आप देख रहे हैं स्ट्रेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। कटनी जिले के ग्राम खितौली का गंभीर मामला सामने आया। विकलांग पिता के ट्रांसफर पर पुत्र ने आपत्ति लगाई है। ये है कि श्रीनिवास सोनी सहायक लाइनमैन के पद पर पिछले 1.5 वर्षों से खितौली में पदस्थ हैं। लाइनमैन के द्वारा लगातार जबलपुर से लेकर कटनी तक कई बार स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन श्रीनिवास सोनी सहायक लाइनमैन का आरोप है कि अधिकारी मेरे पुत्र के आपत्ति लगाने पर मेरा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। मैं विकलांग हूँ, मेरी पत्नी भी विकलांग है। मैं लगभग 60 वर्ष का हो चुका हूँ। 2 वर्ष मेरे नौकरी के बचे हुए हैं। मैं अपने गृह जिला रीवा अपना ट्रांसफर कराना चाहता हूं। मैं आवेदन देते देते तंग आने के बाद मीडिया के माध्यम से जिला कलेक्टर कटनी और डीई महोदय विद्युत विभाग कटनी का ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं। मेरे पुत्र के द्वारा लगाई गई आपत्ति पर ध्यान न देते हुए मेरे दिए गए आवेदन पर ध्यान देते हुए मेरा स्थानांतरण रीवा जिला गृह ग्राम किया जाए। क्या समस्या है? बस वही ऑर्डर होत करवाते, ट्रांसफर का आवेदन लगाते हैं, हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा कि मेरा ट्रांसफर हो जाए। कहाँ? रीवा के लाने चाह रहे हैं। मैं गृह ग्राम आपने ट्रांसफर के लिए कहीं आवेदन दिए हैं? दिए हैं ना, कहाँ? जबलपुर, कटनी। क्या हुआ? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं क्या कारण है। आप क्यों चाहते हैं यहाँ ट्रांसफर करवाने के लिए? इसलिए हमारे पिताजी और बड़े भाई के देहांत हो चुका है। मैं अकेले परेशान हूँ। मैं घर गृह कार नहीं बनाना, मेरा घर नंदुआर कुछ नहीं मेरे। आपका स्वास्थ्य खराब रहता है? हाँ, स्वास्थ्य खराब रहता है। मेरी पत्नी के भी रहता है, मेरा भी रहता है स्वास्थ्य। क्या क्या? मैं विकलांग हूँ। मेरा भी 2 बार एक्सीडेंट के कारण जो है ना, हमारा भी हाथ विकलांग, काम नहीं कर पाते ज़्यादातर। आपकी पत्नी का? पत्नी का भी है स्वास्थ्य खराब। वो बैठ नहीं पाती, चल भी नहीं। गाड़ी में चलने उतरने, बसों में दिक्कत है, उनको नहीं जा पाते, लंबा सफ़र नहीं कर पाते। कब से प्रयासरत हैं ट्रांसफर के लिए? हाँ, कई साल से लगा हूँ। कहाँ जाना चाहते हैं? रीवा जिला। मैं रीवा जिला के रहने वाले हैं, ग्राम मनकाहरी के। 3 क्या बार नाम है? श्रीनिवास सोनी। किस पद पर हैं? लाइन परिचालक के पद में। क्यों नहीं हो रहा? तो बार बार आपके प्रयास के बाद भी ट्रांसफर, क्या कारण समझ में आ रहा है आपको? हमें लगता है, मैं पता लगाया गया मेरे को कि किसी ने आवेदन लगा दिया है कि हमारे पिताजी का ट्रांसफर न किया जाए। क्या है? आपको किसके ऊपर संदेह है? मैं तो संदेश है कि लड़की मेरा बच्चे किया है, इसलिए कि बच्चे के नाम से लगा। कोरोना काल तो आप सबको याद होगा। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ है तो वो आयुर्वेदिक में त्रिकूट काढ़ा और जड़ी बूटियों का पाउडर और घर पर दवा खाना। कोरोना काल में लोगों ने इसी काढ़े को पीकर अपनी इम्यूनिटी बरकरार रखी थी। जी हाँ, घर के किचन में आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा मसाले उपलब्ध रहते हैं, जैसे हल्दी, सौंठ, हींग, गरम मसाला, आंवला, गिलोय। इस तरह की घर की रसोई में काफ़ी कुछ दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं। आप बीमार होने से पहले स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपने आयुर्वेदिक, हर्बल, होम्योपैथी, तुलसी, नीम इत्यादि का उपयोग किया तो बीमार होने से बच सकते हैं। आज अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? रात्रि को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, भोजन करते वक्त शांत रहना, गर्म और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें। भोजन करने से पहले हाथ अवश्य धोएं। रात्रि के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। ऐसे काफ़ी कुछ नुस्खे हैं जो हमें अपनाना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। शासन द्वारा आयुष विभाग के शिविर लगती रहती है। लोगों को जागरूक करने के लिए आयुर्वेद का सेवन करने के लिए, बीमार होने पर आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जो इस स्टॉल से आपको मिल रही है, इससे महिलाओं, बच्चों एवं बूढ़ों सभी के लिए अच्छी व्यवस्था दी गई है, जिसमें सभी रोगों का, समस्त रोगों का उपचार जो है सुरक्षित तरीके से दिया जा रहा है। डॉक्टर रश्मि मिश्रा, होम्योपैथिक आयुष चिकित्सा अधिकारी, पीएससी कनवारा से हूँ। वैसे होम्योपैथी में समस्त रोगों का इलाज यहाँ पर हो रहा है, लेकिन क्रोनिक बीमारियों का इलाज के लिए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से यहाँ पर हम लोग चिकित्सा से लाभान्वित कर रहे हैं मरीजों। मैडम, जो आयुष मेला आज रखा गया है, इसकी क्या खूबी है? इसमें मैं डॉक्टर रितु द्विवेदी, जिला आयुष अधिकारी कटनी। ये आयुष मेले का जो आयोजन किया गया है आज, इसमें जो है आयुष क्योर ऐप के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके अपने ऑनलाइन जो है कंसल्टेशन कर सकते हैं विशेषज्ञों से। इसमें हमने हर्बल वाटिका का लाइव प्रदर्शन किया है, नवरत्न वाटिका है उसको दिखाया है, और देवारण्य योजना एक आयुष विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से हमने औषधि पौधों का वितरण किया है। आज हम त्रिकटु काढ़ा बनाकर वितरण कर रहे हैं और उसको कैसे बनाते हैं उसका भी लाइव प्रेजेंटेशन कर रहे हैं।
हमने पोषण के लिए एक स्टॉल लगाया हुआ है कि किस रसायन का उपयोग करना है हमें। उसमें हमने रॉ मटेरियल और रसायन का प्रदर्शन किया है। आहार का प्रदर्शन किया है कि किस ऋतु में कैसे आहार का करना चाहिए। हमने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक जो हैं आज यहाँ पे आयुर्वेद और होम्योपैथी के माध्यम से आने वाले लोगों का निःशुल्क उपचार करेंगे, निःशुल्क औषधियों का वितरण करेंगे। आयुष ग्राम जो है हमारे एक महत्वपूर्ण योजना है आयुष विभाग की। इसमें भी हम शिविरों का आयोजन करते हैं, उसका भी हमने यहाँ पे प्रदर्शन रखा हुआ है। स्वास्थ्य जागरूकता का भी प्रदर्शन रखा हुआ है कि कैसे किस चीज को अपनाकर, ऋतुचर्याओं को अपनाकर, कैसे आयुर्वेद को अपनाकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, उसका भी हमने प्रदर्शन किया हुआ है। तो ऐसे कुल मिला के हमने 10 स्टॉल बनाए हुए हैं जिसका सभी लोग आके इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष विभाग में आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या का कैसे लाइफ स्टाइल में फॉलो करके लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। रोड की गलत डिजाइनिंग की वजह से आए दिन होते रहते हैं हादसे। उसी रोड की गलत डिजाइनिंग की वजह से आज एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। भीमबेटका से भोपाल जा रहे मेडिकल के छात्र छात्राओं का उमरिया के पास नेशनल हाईवे 46 पर कंफ्यूज होकर डिवाइडर से टकराने के कारण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़के का नाम प्रशांत और लड़की का नाम प्राची बताया जा रहा है, जो मेडिकल के छात्र थे। अब्दुल्लागंज के युवा शीतल सिंह ने टोल प्लाजा के एम्बुलेंस से मरीज को भोपाल रेफर किया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। शहर के अग्रवाल पब्लिक स्कूल में 24 दिसंबर को वार्षिक महोत्सव का आयोजन राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अग्रवाल ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अतिथि त्रिवेदी को कला, धर्म, संस्कृति के एकाधिकार, ज्ञानी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी बताया। सुधांशु त्रिवेदी जी ने पुरुषोत्तम जी अग्रवाल के जीवन पर आधारित मलंग बुक का विमोचन भी किया। किताब अग्रवाल जी की जीवनी संगिनी सुशीला अग्रवाल द्वारा लिखित और संकलित है। स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कल्चरल प्रोग्राम हुए। दशावतार का मंचन किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति को छात्रों द्वारा दर्शाया गया। संगीत और नृत्य से परिपूर्ण संध्या का आयोजन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में रुझान बढ़ने के उद्देश्य से किया गया। सुधांशु जी ने कहा कि इंदौर शहर मां अहिल्याबाई होलकर का स्थान है, जिनका स्मरण ही सुखद है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मतलब ये है, न मेरे पास कोई पोल है न कोई पट्टी है, फिर भी जो भी है सब इसने खोल दी है। बहुत दिनों से, सालों साल से लोग मेरे को बोलते थे आपकी ऑटोग्राफी, बायोग्राफी, आपकी जीवन गाथा लिखी जानी चाहिए। मैंने क्यों, क्या तकलीफ है तुम लोगों को मेरे से? बोला नहीं, आप बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, आप हैं। मैंने क्या कर दिया वो आपको नहीं पता आपने क्या कर दिया। जाने अनजाने में बहुत से लोग, मैं ये कहूँ कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में, हमारे भारतीय ही नहीं विदेशी लोग भी मेरे को बोलते हैं हम आपके फैन हैं। मैं उनको बोलता हूँ क्या पंखे हो मेरे? बोलते नहीं, प्रशंसक हैं। किस बात के? आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने पहले सोशल सोसाइटी पहुंची। यहां 2 से ज्यादा शराब बनाने के लिए लाहन को नष्ट किया, ड्रम को बरामद किया। साथ ही लाहन को गड्ढों से बाहर निकालकर इधर उधर फेंका और गड्ढे में मिट्टी डाली गई। इसके बाद तमोट के पास जंगल में टीम पहुंची, जहां बड़ी मात्रा में लाहन को नष्ट किया गया। आबकारी विभाग का कहना है कि इस तरह कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। मुरैना जिले के जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में ब्लॉक स्तरीय नेहरू युवा और मंशा के अनुसार 3 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेल की प्रतियोगिता रखी गई है। आज के युग में नौजवान बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता रखनी चाहिए। इस खेल की प्रतियोगिता का प्रारंभ वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हरि सिंह कुशवाहा द्वारा कराया जा रहा है। गाँव के लोग भी मौजूद रहे। पहाड़गढ़ में ग्रामीण लोगों द्वारा हरि सिंह कुशवाहा की प्रशंसा की जा रही है। बाद में हरि सिंह कुशवाहा ने अपने निवास पर पत्रकारों को पुष्पमाला और शॉल पहनाकर सम्मानित किया और मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर गरीब और असहायों को शासन तक पहुंचाते हैं। और खेल के बारे में भी कहा, खेल प्रतियोगिता होना भी जरूरी है। पहाड़गढ़ ब्लॉक स्तर पे नेहरू युवा केंद्र एवं शासन की मंशा अनुसार
आज हमने बॉलीवुड टूर्नामेंट 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है और ये ब्लॉक स्तर के युवाओं छात्राएं हमारे जो है पढ़ाई के साथ साथ छात्राओं के लिए खेल प्रतियोगिता भी आवश्यकता है। इससे युवाओं की मानसिकता तनाव कम होता है और खेल प्रतियोगिता में हमारे क्षेत्र और गांव का नाम रोशन होता है। इनकी खेल प्रतियोगिता से कार्यक्रम रहेगा और हमारे क्षेत्र की सभी टीमें यहाँ खेल में भाग लेंगी। लगभग कितनी टीमें भाग लेंगी? लास्ट में समापन के दिन जितनी भी खेल प्रतियोगिता में टीमें जीतती हैं उनके लिए भी हम इनाम पुरस्कार करेंगे और जो हारती हैं इनका भी इनाम पुरस्कार करेंगे। 25 दिसंबर रविवार को अपने क्षेत्र हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा का दाता कॉलोनी से अयप्पा मंदिर 3 किलोमीटर तक जगह जगह मंच लगाकर नागरिकों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए स्वागत वंदन और अभिनंदन अपने विधायक रामेश्वर शर्मा का किया है। ये पहला अवसर है कि दाता कॉलोनी से अयप्पा मंदिर 3 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा कराया गया है। इसकी लागत 180 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। इस रोड के बनने से 20 कॉलोनियों और 50,000 की आबादी को बड़ा फायदा हुआ है। यहाँ के रहवासियों को ही नहीं बल्कि भारतीय सेना को भी बड़ा फायदा हुआ क्योंकि इस मार्ग पर सेना का बड़ी मात्रा में आना जाना है। क्या नाम है आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड संयोजक देवेंद्र योगी। योगी जी बताएं, ये अभी विधायक जी आए थे, उनका जगह जगह पे सम्मान हुआ, क्या कार्यक्रम था? हमारे हुजूर क्षेत्र के सम्मानीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी द्वारा जो निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं, उन्होंने अभी हाल ही में 3 किलोमीटर लंबा जो मार्ग दाता कॉलोनी से प्रारंभ होकर अयप्पा मंदिर तक इस डामरीकरण का कार्य जिसमें जो हुआ है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से रोड का लोकार्पण के लिए माननीय विधायक जी आज पधारे हैं। कितने लोगों को फायदा होगा इसमें? इससे लगभग 50,000 से अधिक लोगों को फायदा होगा और 22 कॉलोनियां लगभग इससे लाभान्वित होंगी। और विकास के बारे में क्या कहना है आपका? जहां तक की विकास की बात आती है तो हमारे क्षेत्र के सम्मानीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा गया कि विकास पुरुष के वास्तविक शब्द को इन्होंने चरितार्थ किया है। आपने संपूर्ण हुजूर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई है, उससे जन जन को लाभान्वित आपने किया है। इस विकास पुरुष का जो आपने मतलब मुख्यमंत्री द्वारा आपको जो नवाजा गया है इस शब्द को चरितार्थ करने के लिए मैं एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1 में जन जन तक मतलब पहुंचना है। प्रत्येक कार्यकर्ता को जताओ और बताओ आंदोलन के माध्यम से एक एक व्यक्ति को जताना है कि हमारे माननीय विधायक जी ने जो जो निर्माण कार्य किए हैं, विकास कार्य किए हैं, प्रत्येक व्यक्ति तक ये पहुंचे। एवं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजना है, माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और जन जन तक पहुंच के हर व्यक्ति से लाभान्वित हो। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष दीपक सोनी टंडन जी के मार्गदर्शन में और मंडल प्रभारी सतीश तिवारी जी की उपस्थिति में विस्तारित मंडल पदाधिकारी बैठक दिनांक 26 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को पंचायत भवन कितौली में दोपहर 1 बजे आहूत की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश स्तर पर हुई 17 दिसंबर 2022 की बैठक और जिला स्तर पर हुई बैठक में विकास के कार्यों और जन समूह की समस्याओं को आसानी से निपटाने, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनमानस तक पहुँचाने का रहा। प्रदेश और जिले के लिए गए फैसलों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए मुख्य रूप से समस्त कार्यकर्ताओं को बैठाया गया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सतीश तिवारी, मंडल अध्यक्ष शिव गोपाल चतुर्वेदी, महामंत्री मनोज तिवारी, शेख मकबूल, बाबूलाल सिंह, रामलाल गुप्ता, रघुराज सिंह, राकेश गिरी, शिवपाल यादव, पूर्व सरपंच चिंतामणि विश्वकर्मा, प्रहलाद सोनी, दिनेश केवट मंडल के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज यह किस चीज़ की बैठक खितौली ग्राम पंचायत में लगाई गई है, इसके बारे में बताएंगे कुछ? भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक अभी 17 दिसंबर को कटनी में हुई थी। हमारे पूरे प्रदेश के
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सभी उस बैठक में शामिल हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है, एक प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक होगी, जो पिछले दिनों हो चुकी है, और आज मंडल की बैठक होना तय हुआ था। तो एक क्रम रहता है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बाद जिला भारतीय जनता पार्टी की, जिला भारतीय जनता पार्टी के बाद मंडल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुआ करेगी, और प्रदेश जो तय करेगा वो जिले से अनुमोदित होने के बाद मंडल में वो बात जाएगी, और मंडल के माध्यम से हम संगठन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मनोयोग के साथ पार्टी का लक्ष्य और भारतीय जनता पार्टी के सरकार की योजनाएं आम जनों तक पहुंचाने के लिए आपस में संपर्क करके, सतत संपर्क के साथ लोगों के पास तक जनहित की चीज़ों को पहुंचाने का काम करते हैं। इससे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विस्तारित मंडल बैठक खितौली के इस पंचायत भवन में आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा किया जाना है। आपका परिचय? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री हूं और खितौली भारतीय जनता पार्टी मंडल का प्रभारी हूं, सतीश तिवारी। बलिया में आनंद नगर वार्ड नंबर 15 के सभासद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य पीयूष कुमार तिवारी ने दावा किया कि यदि हमें वार्ड नंबर 15 की जनता चुनती है तो मेरा मकसद है कि हर गली की साफ सफाई, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, नालियों का ढकवाना, साथ ही हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा जल जमाव की समस्या रहती है। इससे छुटकारा दिलाने के लिए हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। मोहल्ले के कचरे के लिए हर गली के कॉर्नर पर डस्टबिन की व्यवस्था कराना। इस दौरान पंडित राम कुमार शुक्ला, विकास कुमार सिंह, ब्रह्मेश्वर सिंह, बबलू भैया, लकी श्रीवास्तव, परमेश्वर पांडे, चंदन सिंह, अमित प्रताप सिंह, सुमित सिन्हा, ब्रज बिहारी चौबे, ज्ञान प्रकाश उपाध्याय, अभिनव उपाध्याय, गुड्डू भैया, नित्यानंद पांडे और दर्जनों लोग मौजूद रहे। मेरा नाम पीयूष कुमार तिवारी, मैं यहाँ से सभासद प्रत्याशी हूँ। ये हमारे पूर्व सभासद जी जो यहाँ वर्तमान सभासद हैं, वो यहाँ पे देख लीजिए यही 5 साल में विकास कार्य किए हैं। जो आपको दिख रहा है यहाँ जनता बस त्राहिमाम कर रही है। भारत ये अपने से लोग प्रयास करके इस पानी को निकाल देते हैं, लेकिन 5 साल में उनको आज तक ये समय नहीं मिला कि इस समस्या को वो हल कर पाए। पहले तो हमारी प्राथमिकता जो है नाली और सड़क, पानी का निकास बहुत जरूरी है। अगर ये पानी का निकास नहीं होगा तो हर घर जो है नीचे जो होते जा रहे हैं और हर घर में जो जल जमाव हो रहा है, जिसकी वजह से अन्य प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन हमारे सभासद महोदय को इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। बारिश का समय आता है, ये हम लोग अपने प्रयास से इसको जो है अभी 70 पे पानी है, नहीं तो 1-1.5 फीट यहाँ पे पानी लगता है ऊपर की तरफ। आप अपने से प्रयास करके इसको साफ कराएंगे। यहाँ से नाली वहाँ बनवाया गया कल ही, अभी देख लीजिए, अभी आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है यहाँ पे आज तक कहीं झाड़ू वाले आए, न कहीं कोई सफाई वाले आए। बस एक चीज है, क्योंकि घर के आसपास और उनका व्यक्तिगत निर्माण हो रहा है, घर का निर्माण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। वो 5 साल पहले क्या थे और 5 साल बाद क्या है, इसी सरकार की देन में वो क्या हो रहे हैं, आप खुद इस चीज को उनके घर जाके देख सकते हैं। मेरा नाम है। अभी देखा जा रहा है कि आप लोग बहुत मामला यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये नाली का और सड़क का है। सड़क हमारी बनी नहीं है 5 साल में। दूसरा, नाली की व्यवस्था ये है कि नाली का आप देख सकते हैं कि नाली की समस्या कैसी है। पानी यहाँ परमानेंट ऊपर रहता है। वो व्यक्तिगत पीयूष तिवारी के प्रयास से हम लोग मोहल्ले के व्यक्तिगत हम लोग सब लोग मिलजुल के खुद से जब इसको साफ करते हैं तो पानी निकलता है, अन्यथा पानी परमानेंट ऐसा ही रहता है। इनको इसीलिए खड़ा ही कर रहे हैं हम लोग। किनको खड़ा कर रहे हैं? पीयूष कुमार तिवारी को, कि कम से कम इन चीजों को तो सुने, क्योंकि सबसे पहले फावड़ा उठाने वाले यही हैं। दिन रात एक कर रहे हैं। खुद व्यक्तिगत जो व्यक्ति फावड़ा लेके और साफ कर सकता है नाली, वो क्या नाली सुधरवा नहीं सकता है जब उसके हाथ में पावर रहेगा तो?
अब तक किसानों से कोई सहमति नहीं बनी है। इस प्रकार का सहमत का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। 23 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में जो बैठक प्रशासन और किसानों के बीच हुई थी, उसमें किसानों की तरफ से मजबूती के साथ मुआवजा राशि कम होने की बात रखी गई। किसानों ने बताया कि जो जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग और आबादी के पास है, उसका भी रेट न्यूनतम लगाया गया है। किसानों ने बाजार मूल्य की बात उठाई और कहा कि जब बाजार रेट अधिक है तो कम सर्किल रेट पर हम जमीन कदापि नहीं देंगे। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी बलिया द्वारा कहा गया कि जिन मौजों में मुआवजा राशि कम प्रतीत हो रही है और जहां बाजार रेट अधिक है, वहां के किसान प्रमाण सहित अपनी आपत्ति 26 दिसंबर तक भूमि अधिपत्य अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें। निश्चित रूप से आप सबकी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा और यही नहीं, अब तक जितनी आपत्तियां पड़ी हैं सबका निस्तारण 20 दिन के अंदर करा दिया जाएगा। इस प्रकार अब तक प्रशासन ये कहता रहा कि मुआवजा राशि नहीं बढ़ेगी, वहीं प्रशासन किसानों के रुख को देखते हुए अब इस बात पर किसानों से आग्रह करने लगा कि आपकी जायज आपत्ति पर विचार कर निश्चित समाधान निकाला जाएगा। आज भूमि अधिपत्य अधिकारी के कार्यालय में आपत्तियां दाखिल की गई। राम सुरेश राय, और आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 23 तारीख को कलेक्ट्रेट सभागार में CRO मीटिंग लिए थे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आप लोगों की जो आपत्ति है बाजारू रेट की, उस आपत्ति को आप लोग रजिस्ट्री के साथ जो है SLO ऑफिस में सोमवार तक दे दीजिए, ताकि उस पर पुनः विचार किया जा सके। हम लोग वही आए हैं यहाँ SLO ऑफिस में, उसी की कापी देने के लिए। कापी दे दिए, हम लोग रिसीव करा दिए। अब उसके बाद हम लोग का अगला कार्यक्रम है कि इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जनपद में, क्योंकि मांग ये है कि ये जो रेट सर्किल रेट लगाया गया है, वह सर्किल रेट बहुत ही न्यूनतम है। हम लोगों का है कि भाई सर्किल रेट नहीं, जो 2013-14 का अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत हमारी जमीन ली जाए। जनपद में बलिया, पूरे जनपद में 98 गांव जो है मौजा इसमें आ रहे हैं। 98 गांव के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 20,000 से ऊपर लोग हैं। ये लगभग 22,000 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन लोगों से हम लोग आशा बार बार मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम लोग को उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद चाहे प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अभी उनके यहाँ से कोई ऐसा संदेश हम लोग के पास नहीं आया है कि आप लोगों का कीमत जो है बढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग जमीन नहीं देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।